वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले जो एक खबर दबड़ हुई है सेट पे वो आपने देखी थी। मैं उससे पहले बात कर रही थी, अगर आपको याद हो कि हम इतनी गर्मियां हैं और कुछ समझ नहीं आता कि हमने क्या पहनना है, क्योंकि जो भी कपड़े पहनो वो थोड़ी देर बाद जिस्म को चुभने भी लगते हैं, काटने भी लगते हैं, और ऐसा ये भी लगता है कि ये कपड़े जो है शायद मैंने गलती कर दी, स्पेशली जब हम कहीं तैयार होकर जाते हैं। क्योंकि अब तो ये जो हीट वेव आई है या अभी जो इतना सख्त हमने मौसम झेला है, उसमें तो रात में भी गर्मी होती थी, वरना कराची की शामें कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे बाकी पूरे मुल्क से बहुत बेहतर होता है कराची के हालात। येट शादियों में जाना या दावतों में जाना, उसमें आपका मेकअप भी पिघल रहा होता है, बाल चिपक रहे होते हैं, तो ऐसा क्या पहना जाए या वो कौन से कलर्स हैं जो कि होते ही समर के लिए, इसका जो सवाल है ना, ये जो सवाल है इसका जवाब हम सबको पता ज़रूर होना चाहिए। और इसीलिए आज मैंने मदऊ किया है एक फ़ैशन डिज़ाइनर को, जो कि हमें बताएंगी इस इंतहाई अहम सवाल का जवाब कि गर्मियों में कैसा फ़ैशन करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं लुब्ना मुदस्सिर। कैसी हैं लुब्ना आप? I'm good. Thank you for having me, Mahwish. आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आई। It's a pleasure to be here. थैंक यू सो मच। लुब्ना, मुझे बताइए कि ये एक चैलेंज तो है कि गर्मियों में क्या पहने, क्योंकि हमारी वार्डरोब में अक्सर मरून्स और ब्लैक्स, और अभी मैं देख रही हूँ आपने भी ब्लैक पहना है, मैंने भी ब्लैक पहना है क्योंकि ये हमारे बड़े सेफ कलर्स होते हैं, है ना। लेकिन गर्मियों का तो फैशन इंटायरली डिफरेंट होता है। तो अभी मुझे बताएं कि इस समर में, और हर सीजन के कलर्स भी अलग होते हैं ना, एवरी ईयर कलर भी डिफरेंट होते हैं, तो इस सीजन में कौन से कलर्स होने चाहिए या इस साल के कौन से कलर्स हैं? महविश, अभी जो कलर्स आजकल जो इन हैं वो तो अभी समर के हिसाब से तो पेस्टल कलर्स सारे, ठीक है। पाउडर पिंक हो गया, ग्रेज हो गए, और पेस्टल टर्कोइज हो गया, एंड पीच हो गया, सॉफ्ट कलर जो कि हमारे यहाँ आमतौर पे लोग कहते हैं ये बुड्ढों वाले कलर। हाँ, नहीं कोई नहीं, अब तो पहन रही है लड़कियां, अब तो सब पहन रहे हैं। पहले याद है अक्सर बुजुर्ग खवातीन कहती यही कहा जाता था, क्या औरतों वाले, बड़ी औरतों वाले कलर्स पहन लिए तुमने और कुछ शोक कलर पहनो, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं। सही। अब सब कुछ पहन रही हैं लड़कियां, वही पेस्टल कलर्स होते हैं। और हाँ, ये कि समर में दिन के कलर अलग, डे कलर्स अलग होते हैं, नाइट कलर्स अलग होते हैं। रात में ये कि पार्टीज हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें आप ब्लैक, मरून, रेड, बट विद लाइट एम्ब्रॉयडरी, लाइट एम्बेलिशमेंट, लाइट लेसेस, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। सही। तो अच्छा, तो इसका मतलब है लुब्ना कि अगर हमें दिखाई अगर कुछ दे रहा है और वो हमें ऐसा इंप्रेशन दे रहा है कि यार इट्स टू मच फॉर मी, तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट फॉर समर। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। हम अगर बात करें कि सुबह से बात करते हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं जो टीचिंग करती हैं या वर्किंग वुमेन होती हैं, ऑफिस में जाती हैं, तो उनको समर का, क्योंकि वो डे जॉब है आपका सुबह, और कहते हैं सुबह के टाइम में मेकअप भी लाइट रखना चाहिए। लाइट, बिल्कुल नो मेकअप लुक होता है, नो मेकअप लुक होना चाहिए। तो वो कौन से कलर्स हैं जो हमें डे टाइम में प्रेफर करते हैं? सुबह में तो आप ऑफिस टाइमिंग में तो वाइट भी ले सकते हैं, वाइट भी पहन सकते हैं, लाइट ब्लू हो गया, पीच हो गया, ग्रेज हो गए। ऑफिस में ग्रे काफ़ी पहना जा रहा होता है, लड़कियां बहुत पहन के आ रही होती हैं, और पहनने को तो ब्लैक भी पहन रही होती हैं, लेकिन ये कि लाइट कलर्स जो हैं वो ज़्यादा सूट कर रहे होते हैं। और फैब्रिक लॉन तो ऑब्वियसली सभी प्रेफर कर रहे होते हैं इसमें गर्मी में, बट ये है कि रॉ सिल्क हो गया, प्योर रॉ सिल्क में गर्मी नहीं लगती। सिल्क में गर्मी लगती है, प्योर रॉ सिल्क में कभी गर्मी नहीं लगेगी आपको। तो वो बहुत अच्छा, बहुत ठंडा फैब्रिक होता है प्योर रॉ सिल्क। और मलाई कॉटन, और मलाई लॉन, मलाई कॉटन और क्रेप, दीज आर द। क्रेप में भी गर्मी नहीं लगती? क्रेप में गर्मी नहीं लगेगी आपको। राइट। मुझे बताइए कि ये जो कौन से फैब्रिक है या कौन सा प्योर कपड़ा क्रेप, है? मैं प्योर रॉ सिल्क की बात कर रही हूँ। सही। उसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी। मैं कह रही हूँ कौन सा कपड़ा है जो हमें अवॉइड करना चाहिए कि ये तो भाई गर्मियों का कपड़ा नहीं है? सिल्क होता है, मोटा वाला जो एक सिल्क होता है, जॉर्जेट हो गया। जॉर्जेट भी देयर आर डिफरेंट, बहुत सारी जॉर्जेट्स होती हैं। लाइट जॉर्जेट होती है, मोटी थिक जॉर्जेट होती है, और कॉटन भी ऐसी होती है कि जो गर्मियों में हम पहन सकते हैं, लाइट कॉटन। और बहुत सारी कॉटन ऐसी होती हैं जो मोटी कॉटन होती हैं, वो हम सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। कहने को वो भी कॉटन ही है, वो भी लॉन तो खैर पहन ही सकते हैं आप, किसी तरह भी लॉन को तो आप कस्टमाइज करवा लें, लेसेस लगा लें। और आजकल तो लॉन का आपने देखा है जो रिटेल ड्रेसेस हैं, उसमें कितनी एम्बेलिशमेंट्स हैं, कितनी एम्बेलिशमेंट्स हैं। एक ड्रेस कोई आपको 25-26 हज़ार रुपए का पड़ा होता है, और उसकी एम्बेलिशमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो टेलर परेशान हो जाता है कि मैं
किस तरह इसको लगाऊं, क्या करूं, और फिर वो मशीन वाला अलग पैसे ले रहा होता है आपके, और वो इतना महंगा पड़ रहा होता है। लेकिन फिर भी हमारे एक रिवाज है कि हम लॉन का चाहे 25,000 रुपए का ही कुर्ता ड्रेस ले लें, मगर हम शादी में नहीं पहनेंगे। ये भी मुझे लगता है अब हमें थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं लो शादी में कॉटन या शादी में लॉन। भाई 25 के लिए 18,000 के लिए तो हम भी पहन नहीं, लेकिन अब पहनने लगी है महविश, आ रहा है लॉन के इस तरह के ड्रेसेस आ रहे हैं कि उसमें इतनी एम्बेलिशमेंट्स हो जाती हैं, इतनी चीज़ें लग जाती हैं कि आप उसे हैवी ज्वेलरी के साथ, हैवी मेकअप के साथ आप उसके साथ जा सकते हैं अच्छा सा। पहले के जमाने में गरारों के ऊपर मलमल के कुर्तों पे गोटा लगा होता था ना, तो वही वाला स्टाइल वापस आ गया। अच्छा, स्टाइल की बात करें तो अभी आपने कहा कि फैब्रिक कोशिश करें जॉर्जेट्स ना लें या मिक्स पॉलिएस्टर मिक्स इस तरह का कपड़ा ना लें। ये बताइए कि कौन से कट्स हैं जो आजकल इन हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे जहन में होता है कि भाई ऊंची कमीज के लंबी कमीज, ढीला कुर्ता के टाइट, कौन से कट्स हैं? स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट्स आर इन, मुझे बहुत इन है। हाँ बिल्कुल, नहीं नॉट मैक्सी, एक आजकल वो भी है ना बिल्कुल स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट्स विद स्मॉल स्लिट्स होते हैं उसके। काफ्तान भी बहुत इन है, काफ्तान शर्ट हो गई, आप वो भी बहुत इन है। लॉन्ग शर्ट्स बहुत इन है, स्ट्रेट पैंट के साथ शलवार्स बहुत इन है रियली। शलवार आजकल बहुत डिमांडिंग है, मेरे क्लाइंट्स तो जितने भी हैं आजकल शलवार बहुत बनवा रहे हैं विद शॉर्ट शर्ट। बट लेकिन शॉर्ट शर्ट जो है आपकी फिजिक के हिसाब से हो। शॉर्ट शर्ट कभी भी बल्कि अगर आप हैं तो आपको शॉर्ट शर्ट बिल्कुल सूट नहीं करेगी। फिर आप लॉन्ग शर्ट लें, स्ट्रेट पैंट लें, लॉन्ग स्लिट हो, साइड स्लिट, स्मॉल स्लिट हो, बट लॉन्ग शर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन है आजकल। लॉन्ग शर्ट्स हैं ना, लॉन्ग शर्ट में और अगर वेडिंग की तरफ आ जाए तो उसमें गाउन स्टाइल, कलीदार हो गए, लॉन्ग बट लेकिन लॉन्ग। विश्वास भी है ना आजकल कलियों वाला, विश्वास भी है, हाँ, कलीदार। ये भी मैंने इस ईद जो लास्ट ईद विश्वास विद दुपट्टा एंड विद आपका अजार उसके साथ। अच्छा, तो वो बहुत जबरदस्त टच देता है। वो आप उसको एजार पैंट्स, हाँ एजार पैंट्स होते हैं, राइट, जो कि खुले पजामे, खुले। विश्वास पे खुला पजामा कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है। उसकी थोड़ी शॉर्ट लेंथ हो, विश्वास की बहुत ज्यादा लॉन्ग भी ना हो, उसके साथ प्लाजो हो और कलीदार प्लाजो भी कलीदार हो, उस पर थोड़ा सा गोटा लगा हुआ हो, एम्ब्रॉयडर्ड हो, तो जबरदस्त। एक और बात, जैसे भी आपने कहा था बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरीज ना हो, हाँ नहीं तो एम्ब्रॉयडरीज से ज़्यादा अगर आजकल एक और भी ट्रेंड है ना कि आजकल एम्ब्रॉयडरीज होती नहीं है, सब उसी में जो भी कपड़ा है उसी में थोड़ी सी वेरिएशन होती है। सिंप्लिसिटी इज वेरी इन दीज डेज। तो इस पे लोगों को क्या कहेंगे? ये भी हमारा एक माइंडसेट है कि अगर तकरीब है तो हमें सब कुछ लाद लेना है। नहीं, एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने एम्ब्रॉयडरी करवानी भी है, आप थोड़ी बहुत मशीनी एम्ब्रॉयडरी करवा लीजिए। मशीनी एम्ब्रॉयडरी में भी 100 किस्म के टाके होते हैं, 100 किस्म की चीज़ें होती हैं। कहने को सिर्फ मशीनी एम्ब्रॉयडरी होती है, लेकिन उसमें भी बहुत वैरायटी होती है। तो आप आई थिंक इट विल बी चीपर आल्सो। हाँ, वो थोड़ा सा आप हाथ का काम तो ऑब्वियसली, अड्डे का काम तो फिर महंगा है। अच्छा, आप डिजाइनर हैं, स्टाइलिंग भी करती हैं, तो ये आप एक मेरा जो एक मुशाहिदा है या मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि जब बहुत शदीद गर्मी और उसमें बाल, हम अभी तो हम स्टूडियो सेटिंग में है तो कुछ भी पहन के आ सकते हैं, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे ख़वातीन को कि गर्मियों में हाउ टू कैरी योरसेल्फ? बाल बांधने चाहिए, खुले रहने देने चाहिए, क्या मेकअप का क्या? डिपेंड्स ऑन द पार्टी मैविश। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो हाई पोनीटेल्स होनी चाहिए, ठीक है, बन होना चाहिए। हाँ, कोई बन होना चाहिए या चोटी कर ली या कुछ भी जिसमें आप थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन रात में अगर आपके पार्टी वेयर है, कुछ भी है इस तरह, हाई पोनीटेल्स में भी आप जा सकते हैं, लेकिन उस पर भी अच्छे से बड़े बड़े इयररिंग्स हो, सेट हो अच्छा सा, तो वो अच्छी लगेगी हाई पोनीटेल्स। वरना फिर ये है कि आजकल गर्मियों में शादी होती भी है तो एयर कंडीशन तो होता है ना मार्की में, कहीं पर भी रास्ते में पिघल जाते हैं ना, रास्ते में भी एयर कंडीशन गाड़ियों में ही जा रहे होते हैं। मैं वो वाला रास्ता कही थी, वो जो गाड़ी पार्क करने से वहां तक का सफर। हाँ। अच्छा, गर्मियों में वैसे भी इंसान थोड़ा सा लाइट और एरी हो ना तो खुद भी बेहतर फील करता है, ज्यादा कॉन्फिडेंट। मगर इवेंचुअली इट्स योर बॉडी टाइप दैट मैटर्स, कि आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्शन। एग्जैक्टली। क्या ये हकीकत है कि व्हाइट कलर हर कॉम्प्लेक्शन पे सूट नहीं करता, या हमें ऐसा लगता है? ब्लैक कलर तो सब पे सूट कर रहा होता है आई थिंक। वाइट ये है कि बहुत कम लोग पहन रहे होते हैं और बहुत कम पे सूट कर रहा होता है। एक वाइट और एक लेवेंडर कलर। हाँ, लेवेंडर भी लेवेंडर कलर भी बहुत बेबी पिंक भी, ये जरा कलर्स ऐसे हैं कि थोड़ा सा पहनते हुए लोग, कोई उसमें डार्क लग रहा होता है, कोई बड़ा अच्छा लग रहा होता है।
अब जैसे मैं हूँ तो मेरे ऊपर वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है हाँ। तो ये है कि वाइट कलर की भी पहनने को तो पहन सकते हैं, पहनते भी हैं, सब पहन रहे हैं, लेकिन ये है कि आप आजकल निकाह थीम में देख लो, सब वाइट पहन रहे होते हैं। डिमांड वाइट की ही होती है, वाइट शरारा, वाइट गरारा, वाइट कलीदार, कि हमने वाइट ही बनाना है अपने निकाह में। और पूरा सिर्फ दुल्हन नहीं बना रही होती है, सारे सब घर वाले वाइट पहन रहे होते हैं। बिल्कुल। तो और इट लुक्स वेरी नाइस, हाँ। आंखों को भी अच्छा लगता है, ठंडा पहनने ठंडा को सा और लगता है। अच्छा लगता है, ऐसे नहीं है कि वाइट नहीं है। व्हाइट इज अ ब्यूटीफुल कलर। चलिए अगर हम सम अप करें पूरी कॉन्वर्सेशन को, एक तो आपने कहा कि ट्राई टू वेयर लाइट कलर्स इन द डे टाइम, जिसमें हमारे सारे पेस्टल्स या बुड्ढों वाले कलर्स हो गए, बुड्ढों वाले, हाँ, बुजुर्गों वाले कलर्स आप पहने दिन में, क्योंकि आप दिखने में भी अच्छे लगने चाहिए, ना कि आपको देख के गर्मी लगना प्लीज चाहिए। अपनी फिजिक देख के स्टाइलिंग हाँ। कीजिए, अपनी फिजिक देख के कपड़े सिलवाइए, अपनी फिजिक देख के, ये नहीं कि उस मॉडल, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि ये मॉडल ये पहनी हुई है तो मुझे यही बनवाना है। आप अपनी फिजिक तो देखिए। मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरी प्रैक्टिस है, तो मैं आपको अच्छा ही मशवरा दूंगी ना। तो अब बताओ नहीं कि नहीं आपके ऊपर ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, आप इसको इस तरह करवा दीजिए। बहुत सारे लोग मान जाते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं नहीं हमें तो यही बनवाना है। अब जब इन द एंड वो बन की चीज़ आ रही होती है तो फिर वो आप सही कह रही थी हमें ये नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो वही मैं कह रही थी कि पहला styling कलर्स, कीजिए। अच्छा कलर्स में भी फिजिक मैटर करती है, क्योंकि अगर आप ब्रॉड हैं तो थोड़ा डार्क कलर आपको थोड़ा, हाँ, एंड कॉलर बिल्कुल ना लीजिए अगर आप बल्कि हैं, हाँ, छोटे गले ना पहनिए, तो उससे ये है कि आप और ब्रॉड लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस बात का एहसास रखना है कि गर्मी में हमने हल्के कलर और लूज एंड लॉन्ग कुर्ते, लूज एंड लॉन्ग। वैसे भी अब वो चीज गई, वो स्टिचिंग गई, और 80s का फैशन था, वो स्टिचिंग गई। अब वो बिल्कुल अच्छा ही एक तरह पहले से यही होता था कि वो लगता था पहन के सिलवाए कपड़े। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग ढीले ढीले कुर्ते पहन रहे हैं। नहीं, तो पिछले 10-15 साल से लॉन्ग और ढीले का फैशन आ, और वैसे भी जिसमें आपको कंफर्ट फील हो अंदर से, जिसमें आप इजी हो, तो वो चीज पहनिए, वो कैरी कीजिए आप। फैशन इज अबाउट स्टाइल एंड ट्रेंड, बट ये नहीं कि हर फैशन उठा के आपने अपने पर कर लिया कि नहीं। सही बात है। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, थैंक यू। और इस सारी इन्फॉर्मेशन का आपका मैं भी यही देख रही थी कि आपका अपना स्टाइल भी बहुत खूबसूरत है, और हर स्टाइल हर एक पे अच्छा नहीं लगता। शायद यही कपड़े कोई और शख्स पहने तो उस पर इस तरह अच्छे ना लगे। तो हमेशा अपनी बॉडी को, फिजिक को, कॉम्प्लेक्शन को, और कहाँ आप रहते हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कपड़ों का इंतखाब किया करें। और आप जा कहाँ रहे हैं, जिस हुलिये में हम शाम की पार्टीज़ में निकलते हैं, इस हुलिये में खुदारा मॉल्स में या बाज़ारों में घूमने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारे ट्रेंड हो गया, क्योंकि हमारे मॉल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें लगता है कि यही आउटिंग प्लेस है। और ये हम थोड़ी सी गलती करते हैं कि बाल खोल के अनकंफर्टेबल जूते पहन के तैयार शहरों के मॉल जाते हैं, थोड़ी बार जूता काटने लगता है। तो वी नीड टू नो कि हम जा कहाँ रहे हैं और हम पर क्या अच्छा लग रहा है, हम कहीं नमूना तो नहीं लग रहे हो कपड़े पहन के। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वो जो हमारी नई अभी जो पड़ोसन हम हैं उनके नए पड़ोसी, अभी जो हमारी पड़ोसन ने आके हमें सैंडविच चखाया था, हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह बनाया। यकीनन उनके पास रेसिपी है, क्योंकि उन्होंने भी हमें बताया कि वो एक होम शेफ भी हैं। तो मैं आपको उनसे दोबारा मुलाकात करवाती हूँ, वापस आ चुकी हैं हमारे किचन में। एक मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी, आपने कहीं नहीं जाना, और आपको हम मिलवाएंगे मिसेस अनवर के साथ, उनकी वो हमें सिखाने वाली है सैंडविच कैसे बनाता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।